मैं तो आपको बताऊं, मेरे पाँव सड़ गए थे। और मैं वाराणसी में एकदम पाँव सड़ गए थे, चल नहीं पा रहा था। बस से मिर्जापुर से ऐसे गया और बस पे चढ़ गया, धीरे धीरे पाँव रख के। और जब वो बस वाले ने उतारा मुझे बनारस में, जल्दी चलो, यही वो होता तो है कर ना। देना, जल्दी उतरो जल्दी उतरो। ए भैया जल्दी जल्दी उतरे, रोते रोते। लेकिन जहां उतरे वहां से आगे जा नहीं पा रहे थे। तो मैं चिल्ला के लगा रोने अपने आप में कि आज मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आज मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ को पकड़ ले, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को कुछ किया था। क्योंकि आज देखो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है कि बस मेरा हाथ पकड़ के इस रोड से उस रोड कर दे, क्योंकि मुझे इस कोने से उस कोने जाना था। मेरे पास ताकत नहीं थी मैं चल पाऊँ, लेकिन आंसू छर गिर रहे थे, मैं एक एक कदम बढ़ाता चला जा रहा था। रिक्शा वाले के पास गया, बोला भाई वाराणसी स्टेशन जाना है। बोला चलो। बोला भाई जल्दी चलो। शेयर वाला था, एक आध पैसेंजर बचाया था। बोला जब भाई तुम चलो, जितना और भी पैसेंजर का होगा मैं दे दूंगा, लेकिन जल्दी चलो। चल दिया। बोला एक काम करो यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है और मेरा टिकट भी अभी रिजर्वेशन नहीं है, तुम एक काम करो मुझे होटल दिला दो। तो स्टेशन के सामने होटल था। तो होटल में गए तो बोले आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड उस समय मेरे साथ। बोले पैन कार्ड नहीं है, एड्रेस प्रूफ के बिना होटल नहीं मिलेगा। हम कहे अब क्या करें यार। तो रिक्शे वाले ने कहा कि तो एक काम करो मेरे यहाँ रुक जाओ। बोला चल भैया। तो रिक्शे वाले ने अपने घर पे रोक लिया। अपने घर पे रोका। दूसरे दिन मैंने अपना टिकट करवा लिया। फिर मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया। जब स्टेशन तक छोड़ने आया तो मैं होटल में रहता तो भाड़ा देता ना, तो मैंने उसे पैसे दिए। ना करे वाला नहीं रखो, इसकी भी जरूरत है। मैं कहीं रुकता तो भाड़ा तो लगता। सही सही। हाँ, तुमने अगर मुझे आश्रय दिया है तो मेरा काम है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हें ही मजबूत बनाओ। सही बात है। तुम और किसी को आश्रय दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं वहां से एक दिन आराम हुआ, फिर रोते रोते वही केदारनाथ बद्रीनाथ का यात्रा किया था। उस यात्रा में मैं लगातार 17 तारीख को नहाया था, फिर मैं 27 को नहाया। उस यात्रा में इतना दिन स्नान भी नहीं कर पाया। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, बहुत बहुत पैर पूरा खून ही खून। अगर मैं ऐसे कर दूं तो टप 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 खून। लेकिन मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ, मेरा जवाब कौन देगा। मैं किससे अपना दुख सुनाऊं। ना मेरे पीछे कोई है ना आगे कोई है। मैं किसको चिल्लाऊं कि मेरा हाथ तुमने नहीं पकड़ा, कोई है ही नहीं है पकड़ेगा। मैं किसको सुनाऊं, है ये नहीं कोई, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं। हमारी परिस्थिति तो बड़ी भयानक थी। उसी समय वो बंगाली बाबा गए थे ना, वो मिले थे उस यात्रा में, उस समय बड़ी भयानक स्थिति थी। सुबह उठ जाऊं तो एक कदम चलने की ताकत नहीं थी। पहली बात तो चप्पल पैर में लूं वो हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे 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 रात को सो तो चमड़े को निकालूं, उसको ब्लड गिर जाए तो नींद आए, क्योंकि फटता था बहुत तेजी से। तो ऊपर का चमड़ा जब निकाल दूं तो ब्लड कुछ गिर जाए तब जाके नींद आती थी। ठीक है, कोई नहीं देखा नहीं क्या? नहीं देखते थे, दवा लगाने का प्रयास करते थे, मैं मना कर देता था। हमने कहा यार कट जाए। बोलते थे लोग कि पैर कट जाएंगे। हमने कहा कट जाए तो कट जाए, क्या फर्क पड़ता है, कट जाए, रह के भी क्या कर रहा है यार। नरक की जिंदगी तो ऐसे है यार। कौन सा बहुत बढ़िया लाइफ है कि नहीं बचा लूंगा तो कुछ हो जाएगा। कट जाए जा। दवा लगाता ही नहीं था। बंगाली बाबा थे, वो भी बोले थे पैर मान के लगा देंगे। हम कहे नहीं हम नहीं लगवाएंगे, और लगाना ऐसी गलती मत करना। हम कहे कट जाए, कौन सी बहुत बढ़िया जिंदगी है। हाँ, वही नरक वाली जिंदगी है, वहीं जाना पड़ेगा। क्या बचा के
करेंगे क्या? बचा लेंगे तो क्या करेंगे इस पैर का? तो दवा नहीं लगाया उसमें, आखिरी तक अपने आप ही ठीक हुआ। दवा नहीं लगा, यात्रा के बाद भी दवा नहीं लगाया, आराम किया, दवा नहीं लगाया, ठीक हुआ तो अपने से ही ठीक हुआ। ओ हाँ, नहीं लगा। जब आपने चलना बंद किया उस वक्त भी हाँ, नहीं लगा। अच्छा। सड़ने, अभी देखो इतने कम में कितने सड़ गए थे, तो बहुत सड़ गया था, बहुत। हाँ, पैदल चलना होता था पूरा ये सब सूजन तो ऐसे थी। हाँ, हाँ, क्योंकि पैदल यात्रा थी ना। एक कदम चलने, गाड़ी से भी थी, पैदल भी थी। वो धोने में मेरा, हाँ, ज्यादा गिल्ला रखा नवरात्रि था तो उसमें मेरा पाँव सड़ गया, पानी में धोने से सड़ गया। तो सड़ गया, दवा नहीं लगाया, धोना चालू रखा, सड़ते 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 बहुत बहुत सड़ गया। बढ़ता गया, जैसे यहाँ नहीं बढ़ रहा था। यहाँ तो आप लोग आए, कम कराए, तब जाके ठीक हुआ। नहीं, ऐसे बढ़ता रहता, हम कभी नहीं, हम आंसू गिरते रहते, चलता रहता। अब धोते बहुत ज्यादा हो ना। ये तो अब कम था, वो तो तब बहुत ज्यादा था, बहुत धोते थे। हाँ, तभी तो सड़ गया था। एक कदम चलने की ताकत नहीं थी, तब भी मैं 20-20, 30-30 किलोमीटर चलता था बाहर, रोते रोते, आंखों से आंसू, रोते रोते सूख जाते थे। ना कोई पूछने वाला, ना कोई पूछने वाला। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत, बहुत कुछ होने वाला है। लगे रहिए, बने रहिए, फैसले पे टिके रहिए। इसीलिए तो मैं लोगों से कहता हूँ कि समझ के इसमें आओ, और कुछ नहीं चाहिए तो कह तो देते हो कुछ नहीं चाहिए, फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये प्रश्न देखो क्यों खड़ा हो रहा है। जब कुछ नहीं चाहिए को स्वीकार कर लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रश्न कहां से खड़ा हो रहा है? क्योंकि अगर इसको नहीं गिराए तो ये कभी न कभी तुम्हें भगा देगा। क्या? अगर ये प्रश्न नहीं गिरा पाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रश्न आपके द्वारा ही गिरेगा, और ये नहीं गिरा तो आप कभी न कभी आप भाग जाओगे इस यात्रा से। ये आपको भगा देगा, क्योंकि कुछ नहीं। जैसे जैसे यात्रा इसमें आगे जाओगे, वैसे वैसे कुछ होना बंद होगा। क्या होगा? कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको समझ के साथ गिराना है कि भैया हम कुछ नहीं चाहिए में आए हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मत हो, मैं तो हूं ना, आगे का बंधन नहीं बदल रहा है, पिछला खत्म हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा मेरी उपलब्धि होनी है, ये पक्का खुद के समझ से करनी है, क्योंकि इतनी समझ तो मेरे पास है, इतनी समझ तो मेरे पास भी है। हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रश्न को नहीं गिराए तो ये फिर आपको कभी न कभी आपको लेके पीछे चला जाएगा। और ये प्रश्न खड़ा होगा। क्या? हाँ, गिराओगे खड़ा होगा, गिराओगे खड़ा होगा। हाँ, बोलिए, और कोई प्रश्न है?